सुप्रभात बहनों। कक्षा एकादश रजनी, आगे देखते हैं। निदेशक कह रहे वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना ही चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी, क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन। मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। चेहरा तमतमा जाता है निदेशक, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स की इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे ही शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड या ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निदेशक, कैसी बात करते हैं आप, कितने इम्पोर्टेंट मैटर रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने में ही तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने सेमिनार से ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग से, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आए हैं। रजनी, ठीक है तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी। झटके से उठकर बाहर चली जाते हैं। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाएं। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही हैं। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। नया दृश्य, किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं। साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आँख मूंद कर नहीं रहा जा सकता है फिर कोई उससे। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश में के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। नई शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसे ही सब कुछ हैं। वे संपादक हंसकर, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ़, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिएगा, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुँच जाएगी। व्यक्तिगत और तौर पर तो हम मुश्किल से 100 सवा 100 लोगों के संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। ज़रा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना कुछ बात। नया दृश्य, मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कट कर अंदर जाता है, हाल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर कर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों,
इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुककर यह भी सामने आया है कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके और पिता ज़रा रुककर, जैसे वे घर के और किसी काम में ज़रा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठाका कैमरा उसके पति पर भी जाए, तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि हम कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे धीरे फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप में बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।